एक अमरीकी डिप्लोमेट हैं, उनका ताल्लुक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि दफ्तर खारजा के साथ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उर्दू ज़ुबान में, और मैं इनको मिल भी चुका हूँ, इस डिप्लोमेट को। ख़ातून हैं ये और अच्छी उर्दू बोलती हैं, लेकिन इन्होंने उर्दू ज़ुबान में एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा काबिल गौर है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की निगरानी की हमास के लिए कोई किरदार नहीं होगी गाज़ा में, और हम समझते हैं कि हमास आम फ़लस्तीनी लोगों की निगरानी नहीं करते हैं। इन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमें ये यकीन दहानी करवाई वाशिंगटन के दौरे में कि हमास का जो गज़ा में कोई किरदार नहीं होगा, और ये समझती हैं कि जो हमास है वो गज़ा के जो रहने वाले हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करती। जब बस इतनी बात इन्होंने की है, लेकिन अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि ये बात इन्होंने क्यों की है। तो एजाज़ चौधरी साहब, अब एक दूसरा मौजू आ गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी राय तो हम पहले ले चुके हैं इस मसले पे। क्या इस किस्म की स्टेटमेंट किसी अमरीकी डिप्लोमेट को एक ऐसी सूरत हाल में देनी चाहिए कि जब अभी पाकिस्तान ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि उसने गज़ा अपनी फ़ौज भेजनी है या नहीं भेजनी? जी देखिए, वो अपने बारे में तो बता सकती हैं कि उनकी राय क्या है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तर्जुमानी की ज़रूरत नहीं है उनको। हमारे पास अपने स्पोक्समैन हैं और हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको बड़े अच्छे तरीके से वाज़े कर देते हैं। तो मैं थोड़ा हैरान हूँ कि वो ये कैसे दे सकती हैं कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एश्योरेंस दी, ना कोई ये बात हुई ना कोई इस किस्म की। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा होगा, बात यह कि ये कौन है ये कहने वाले, और हम किस तरीके से हमास के बिहाफ पे जाके ये बात कर सकते हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल मतलब गैर मंतकी भी लगी है और गैर सफारती भी लगी है। पाकिस्तान को, आपको पता ही है मेरी राय इस मामले में, कि हमें ये देखना होगा कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है वहाँ पे वो किसी ऐसी सूरत हाल में ना फंसे कि जिसमें एक तरफ वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस से लड़ती नज़र आए, दूसरी तरफ हमास से लड़ती नज़र आए। ये चीज़ें पहले तय होंगी और उसके बाद सारे मुल्कों की जहाँ पे नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान भी उसके बारे में गौर करेगा। लेकिन ये नहीं कर सकता पाकिस्तान कि जाके फ़लस्तीनियों से भी लड़ रहा हो या इसराइली से भी लड़ रहा हो। मेरे ख्याल में इस मामले में हमारे यहाँ बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा, जनरल क्यूम साहब, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो बड़ा वाज़े तौर पे ये बयान दे चुके हैं कि जब तक जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका मैंडेट सामने नहीं आता और ये पता नहीं चलता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो हम इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो वो हमें बता रही हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेट के शहबाज शरीफ साहब तो कमिटमेंट दे चुके हैं। देखिए, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है। ये लगव बात है कि उन्होंने ये कहा कि उनका कोई रोल नहीं होगा। हम किसी पोजीशन में नहीं है ये कहने के लिए कि वो रोल होगा या नहीं होगा। और नंबर 2, पाकिस्तान की पोजीशन पैलेस्टाइन पे क्रिस्टल क्लियर है, बेस्ड ऑन व्हाट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड। तो देयरफॉर आई थिंक कि हम 2 स्टेट की बात कर रहे हैं, हम पैलेस्टाइन की एक सेपरेट अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हम अल-कुद्स को उनका कैपिटल मानने की बात कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि ये उनका अपना राइट है और वो उनको करना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में स्टेटमेंट। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, आप इस पे क्या कहें? जी बिल्कुल गैर मंतकी बात है। सबसे पहले ये कहना कि हमास वहाँ की नुमाइंदा नहीं है, यही बिल्कुल अलग बात है। दूसरा, क्योंकि उन्होंने तो 2006 का इलेक्शन जीता है और अक्सरियत हासिल उसके की। बाद से अभी तक इलेक्शन कोई नहीं करवा रहा। हाँ। दूसरा, हमारा भी उस पर स्टांस बड़ा क्लियर हो। ये मैं मानता हूँ कि हमारे ऊपर आपको पता है पाकिस्तान में भी ये होता है कि एक छोटी सी स्टेटमेंट देख के देखते हैं कि रिएक्शन क्या आ रहा है। तो शायद उन्होंने रिएक्शन देखने के लिए, जज करने के लिए कहा हो। पाकिस्तान की पोजीशन अभी तक के लिहाज से तो बहुत क्लियर है, और अभी उसको फर्दर स्ट्रेंथन मिलती है जब सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उन्होंने भी अमेरिका जाके कहा कि मैं $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन 2 रियासती जो फ़लस्तीनी रियासत है उसके ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपको पता है कि हम माने या ना माने, एक इन्फ्लुएंस हमें सऊदीया से आता है, एक अमेरिका से आता है, लेकिन इन हालात में हमारा बयानिया बिल्कुल ठीक रहता है। जो सर ने फरमाया, जो चौधरी साहब ने फरमाया कि 2 रियासत, अल-कुद्स और हमास का रोल, और पाकिस्तान को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं बार बार एक आध प्रोग्राम। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो 2 रियासती फार्मूले को भी नहीं मानते, और वो ऐसे लोग हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मसलन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मसलन वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा में कहा कि हम इस 2 रियासती फार्मूले को नहीं मानते। बहुत सी जमातें नहीं मानती इसको। तो वो पाकिस्तान जहाँ पे कि 2 रियासती फार्मूला ही जो है वो इतना मुतनाज़ा है, उस पाकिस्तान में जब कोई
ये कहेगा कि जी आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें और वो वहाँ जाके हमास को डिसआर्म करे, तो क्या वो पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है? देखिए, इस लिहाज से तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम उस वक्त तक अपनी फ़ौजें इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि एक इज्तिमाई सोचना आ जाए। दूसरी बात, जब तक ये ना पता चल जाए कि TORs हैं क्या। आपके TORs क्लियर नहीं है। अगर हमने जाके हमास के साथ लड़ना है, हमास को गैर मुसल्लह करना है, मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी सोच नहीं है जिस पे पाकिस्तान को कूदना चाहिए। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, ज़रा थोड़ा सा मज़ीद ज़रा ये समझा दें कि ये जो नेतन्याहू साहब हैं, जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी दो रियासती फार्मूले को नहीं मानते। पाकिस्तान दो रियासती फार्मूले को मानता है, सऊदी अरब मानता है, बहुत से मुस्लिम ममालिक मानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद भी है, लेकिन नेतन्याहू नहीं मानते। तो वो नहीं मानते तो दो रियासती फार्मूला जो है उस पर अमल दरामद कैसे होगा? ये तो आपको पता है कि लिक्विड पार्टी जो है 1978 से, जो इनकी पार्टी भी है, वो नहीं मानती दो रियासती हल को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक ही रियासत होगी इज़राइल। हमारी भी पोजीशन यही थी कि एक ही रियासत होगी और वो होगी फ़लस्तीन, जिसके अंदर ज्यूज़ जो हैं वो यहूदी आके आबाद होंगे। ये 1947 की बात है, जब इन्होंने नक्शा अप्रूव किया जनरल असम्बली में 1947 में। उसमें दो कटी फटी रियासतें बना दी। कि अगर आप नक्शा देखें तो बड़ा अजीब व गरीब सा नक्शा है, जिसमें इज़राइल और फ़लस्तीनी बनाए। तो वो दो रियासतें वहाँ से शुरू हुआ। फिर बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक कंसेंसस सा बन गया कि चले, जो जंगों से मसला नहीं हल हो सका एक रियासत का, तो कम से कम दो रियासतें हो जाएं तो सिलसिला चले। पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है जी। पाकिस्तान चाहता है कि एक फ़लस्तीनी रियासत हो जिसका ईस्ट जेरूसलम जो कैपिटल हो और प्री 1967 वॉर जो बॉर्डर्स हों। लेकिन अगर सारे अरब और सारे मुसलमान इस पे राज़ी और फ़लस्तीनी भी राज़ी हो कि ठीक है जी साइड बाय साइड दो रियासतें बने, तो पाकिस्तान उस पर क्यों एतराज़ करेगा? अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी जिसका कि कैपिटल जो है वो अल-कुद्स अल-शरीफ होगा? बहुत मुश्किल है जी। इनको एक फेस सेविंग वो देना ये चाह रहे हैं कि एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कमांड हो जाए दोनों तरफ, यानी वेस्ट बैंक में भी और गाज़ा में भी। और अगर ये हो जाता है तो इसको कहेंगे ये एक नॉमिनल रियासत बन गई है। लेकिन इसराइल तो इसको भी नहीं मान रहा, आपको पता है ना। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है, क्योंकि मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने बड़ा वाज़ेह इशारा दे दिया था कि हम नहीं मानेंगे जब तक कोई रियासत नहीं बनती। तो अगर ये थोड़ी सी छोटी सी रियासत भी नहीं बनवा सकते तो क्या फिर कोई मुल्क नहीं जाएगा इनकी उसके पीछे जी। लास्ट कमेंट कि अगर ये एक फ़लस्तीनी रियासत ही नहीं तस्लीम करने के लिए तैयार कि जिसका कैपिटल अल-कुद्स अल-शरीफ हो, तो फिर तो हमें गज़ा के मामले में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मुदाखलत नहीं करने वाली ऑप्शन तो नहीं। हमें तो ज़रूर पैलेस्टीनियन के राइट्स के लिए हमेशा बोलते रहेंगे, मदद करने के लिए, उनकी मदद के लिए। और हम ये कहेंगे ये बिल्कुल ठीक बात है कि शुरू में एक रियासत की बात हो रही थी, लेकिन फिर बहुत सी हालात बदले, ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हुई, इज़राइल आके हुआ, उधर सेटल्स के पीछे यूरोप अमेरिका आ गया, तो फिर ये चेंज हुई जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो टू नेशंस के ऊपर हम तो फर्म रहते हैं, और यही कि उनका अल-कुद्स में हेडक्वार्टर और 1967 वार से पहले की क्लेम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि इज़राइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो नेतन्याहू के बयानात को भी हम उस तरह सीरियसली नहीं ले सकते। ओवर ए पीरियड, बिल क्लिंटन से किसी ने पूछा था कि ये जंग क्यों लड़ रहा है नेतन्याहू, उसने कहा दो रीज़न है, एक तो इसकी करप्शन है, नंबर 2 ये अपने प्रोलॉन्ग करना चाहता है अपने स्टे को। तो वहाँ रह के वो दो रियासतों की बात नहीं करना चाहता। मे भी पसे चिलमन को बात हुई हो। पसे चिलमन ये बहुत बहुत शुक्रिया जनरल क़य्यूम साहब, अरशद मलिक साहब और एजाज चौधरी साहब। तो पसे बात है वो ये है कि नेतन्याहू एक इंतहाई करप्ट इंसान है और इसराइल की अदालतें जो हैं वो भी उसको करप्ट करार दे चुकी हैं, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी उनको एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुका है, उनका वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुका है। तो गिरफ्तारी से बचना है नेतन्याहू ने, इसलिए वो जो ट्रंप का जो सो कॉल्ड पीस प्लान है उस पर भी अमल दरामद के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो पाकिस्तान को ऐसे किसी मामले में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए कि जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पसे चिलमन या चिलमन के सामने नेतन्याहू को हो।